यानी कि 2012 में वो आखिरी हिंदू परिवार जो संभल में था उसने भी पलायन कर लिया था। लेकिन काजल, आप भी ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे संवाददाता। 1978 की बात करें तो तब नरसंहार हुआ था और हिंदुओं को डर के मारे पलायन करना पड़ा था, इसलिए संभल पूरा मुस्लिम बहुल इलाके माना जाता है। लेकिन दुखद ये कि जितने भी मंदिर थे उन पर अतिक्रमण किया गया और उसकी बानगी सामने दिखी भी है। अब उस मंदिर के भीतर किस तरह की हलचल है कोमल, और साथ ही काजल और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। रातों रात प्रशासन ने मंदिर लाकर खड़ा नहीं कर दिया है। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको तस्वीरें लगातार जतिन जो हमारे सहयोगी हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो गांव में है, यानी जो जहां पे मंदिर है वहां से थोड़ी दूर जो इलाका है वहां पर कुछ हिंदू रहते हैं। वो हिंदू हैं जो वहां से पलायन कर चुके हैं या फिर जो आसपास के रहते हैं वो बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं कि किस तरीके से उन पर जो है दबाव बनाया गया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्रूरता किस तरीके से की गई, जिसकी वजह से जो हिंदू थे वो पलायन किए जा चुके, वहां से पलायन कर दिया। यानी जो हिंदू बचे थे उनके साथ मारपीट या फिर उन्हें डराना धमकाना, जिसकी वजह से सबसे पहले मंदिर बंद किया गया। यानी कि मंदिर को बंद 1978 में जब दंगा हुआ तो मंदिर को बंद किया गया, ताला लगाया गया, वहां पर कोई हिंदू पहुंच नहीं पाता था। बाकी जो हिंदू थे उन्होंने पलायन कर दिया। उसके बाद जो है प्रशासन की टीम जो है 46 सालों तक वहां पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आपने जिस तरीके से तस्वीरों में देखा वो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि उस मंदिर को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश थी। क्योंकि मंदिर की जो दीवारें थी वो बेहद छोटी थी, बेहद छोटा सा स्ट्रक्चर है मंदिर का, लेकिन उसके आसपास जो है जो नई दीवारें खड़ी की गई हैं वो बड़ी हैं। और जो कुआं था उसे बंद कर दिया गया था, उसके सामने एक बड़ी इमारत जो है वो बनाई गई थी जिसे प्रशासन ने तोड़ा दिया। और लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? से बहुत रस्तोगी। ये जो रस्तोगी जी, ये जो मंदिर अभी निकला है, क्या लगता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप यहाँ पर रहे हैं, कितने साल पुराना मंदिर होगा ये 400-500 साल से ज्यादा पुराना है। हिंदू वहाँ पर पूजा करने क्यों नहीं जाते थे? वहाँ सब जब झगड़ा हुआ तो वहाँ से सब प्लान कर गए धीरे धीरे, और सब मुसलमानों ने ले लिए। ये हुआ तो कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। हाँ, कब्जा कर लिया, वो दिया है पैसों में। हाँ? बिल्कुल काजल, जिस तरीके से आप तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही हैं, जानकारी ले रखी है कि ये जो अब हुआ है, जिस तरीके से सनातन के सबूत मिल रहे हैं, इस पर उनकी राय क्या है? तो देखिए, अब बात करेंगे दंगे वाला इलाका और बाबा का बुलडोजर अब गरज रहा है। देखिए, संभल हिंसा के दौरान पुलिस को घेर करके उन पर हमला किया गया था। दंगाइयों को लग रहा था कि वो हमला करेंगे और भाग निकलेंगे और उन्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं, लेकिन यही गलती हो गई साहब। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, एक्शन तो ताबड़तोड़ लिया जा रहा है और जो दंगाई है उन्हें चुन चुनकर अब पकड़ा जा रहा है और शिकंजा कसा जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब लगातार जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तोड़ो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तोड़ो किसके लिए? दंगाइयों के लिए। और जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन के जरिए अतिक्रमण को भी ढाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। तो कार्रवाई सही है? जी सही है। बस दिल दुख रहा हमारा, बस और कुछ। संभल में आज जब मंदिर में पूजा चल रही थी, उसी समय संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान खान के घर के पास बुलडोजर गरज रहा था। देख लीजिए आप ये दो तस्वीरें। दोनों तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं। पहली तस्वीर में संभल प्रशासन की मदद से 46 साल से बंद पड़े मंदिर में पूजा शुरू हुई, विशेष पूजा अर्चना की गई। तो दूसरी तस्वीर में देखिए, जहां हिंसा हुई थी उसी इलाके में बाबा का बुलडोजर भी गरजा। देख लीजिए आप आज की इन दो तस्वीरों को। बाबा का बुलडोजर संभल में आज ऐसा गरजा कि दंगाई कांप गए वो लोग जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। अवैध अतिक्रमण जो हुआ है उसकी कार्रवाई चल रही है। आपको दिखा दे तस्वीरें, जो बुलडोजर है वो लगातार जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट की गई है, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो
तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस बल की भी तैनाती है, भारी संख्या में वहाँ पर प्रशासन मौजूद है और लगातार प्रशासन की निगरानी में ये अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है, सही है गलत? सही हो रही है, जो हो रही है। जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या लग रहा है, सही है या गलत? आपको दिखना रहे, आंसू निकल रहे हैं हमारे, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, ये दिखना रहे आपको। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है, तो संभल प्रशासन दावा कर रहा है कि अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। बयान किया गया है और ये कहा गया है दरअसल कि जो प्रदेश का माहौल था वो खराब किया गया। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि 2-4 दशक से मंदिर को बंद रखा गया था और ये भी कहा गया कि संभल में भय का माहौल बनाया गया था, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं मंदिर के खुलने के बाद, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहाँ लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है, जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। जतिन हमारे साथ सीधे वहां से जुड़े हुए हैं जहां पर लाइव एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। जतिन, ये दिखाई दे रहा है, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर, कितनी सफाई से सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई थी, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। आज बिल्कुल जितनी सफाई से छुपाने की कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन उतनी जोर से उन सबूतों को अब खंगाल रहा है। पहले जेसीबी के जरिए आपको मैं दिखा दूं, जो प्राचीन कुआं होने का दावा किया जा रहा है उसको पहले जेसीबी से मलबे से खोदा गया और उसके बाद अब मैन्युअली आप देखेंगे कि जो एक तरीके से श्रमजीवी हैं वो अंदर हैं और मैन्युअली अब उसके अंदर जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनी, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि संभल में कैसे भय का माहौल था, लोगों को अपने घर खाली करने पड़े, बेचने पड़े, कम कीमतों पर घर जो है वो बेचने पड़े और उसी का असर था कि इंक्रोचमेंट की आड़ में मंदिर को भी ले लिया गया और मंदिर को भी ढांकने की जो कवायद है, छुपाने की कवायद है, वो सालों से की जा रही थी। तकरीबन 40 साल बाद प्रशासन पहुंचा, मंदिर खोला, 3 तरफ से उस मंदिर को घेरा गया, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ जेसीबी के जरिए इंक्रोचमेंट सुबह हटाई गई और उसी जेसीबी को अब अंदर लाया गया है, उस प्राचीन कुएं के पास लाया गया और यहां से अब तमाम सबूत को जोड़ाने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। आप इस मिट्टी को भी देखेंगे, बेहद गीली मिट्टी है, कितना गहरा ये कुआं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मंदिर है जिसको कल एडमिनिस्ट्रेशन ने खोला, आज आम जनता वहां पर पहुंच रही है, पूजा अर्चना कर रही है, लोगों में खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 40 साल तक उस मंदिर को बंद रखा गया, जो प्रतिमाएं अंदर थी उनको इंतजार करना पड़ा और तस्वीरें लगातार बिल्कुल क्लियर हैं कि सबूतों को जोड़ने